Alkadi, please unmute yourself. I'll unmute you. हेलो। हाँ, कोई और पढ़ रहा है कि पढ़ना है सपना? नहीं, आप पढ़िए ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ये कुछ बता रहे थे, पिक्चर का बता दिया क्या? सॉरी, मैं उठ गई थी कोई काम से। नहीं, पिक्चर का नहीं बताया है। यस, so we can start. 20वां दिन, हृदय का जादू। सो हृदय का जादू, बट यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि ये दिल किस पे बना हुआ है? दिल एक पेड़ पे बना हुआ है। सो इवन द ट्रीज हैव फीलिंग्स बेसिकली। पेड़ बेसिकली क्या करते हैं? कोई भी अपने झाड़ होते हैं या ट्रीज हैं, उनका काम क्या है बेसिकली? मेरे को खाना, एयर, सब कुछ देना। एयर देते हैं, खाना देते हैं, अपने को शेल्टर देते हैं, मतलब छाया देते हैं। और और उस मतलब द लोग मेन उसको व्हाई वी काट के घर प्लांट भी। ट्रीज? सॉरी, हाँ। ऑक्सीजन देते हैं। यस, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन देते वो, हैं एंड दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड ले डाइऑक्साइड लेते हैं। जब वो अंदर लेते हैं, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज वो एक ऐसी गैस है जिसको अपने को एज ए ह्यूमंस अपने को उसकी जरूरत नहीं होती। इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर अस। सो यहाँ पे दिल ये जो बना हुआ है, झाड़ पे बना हुआ है, किसी ट्री पे बना हुआ है। मतलब वेन एवर वी फील लो या अपना मन नहीं लगता, एंड वेन वी गो आउट इन अ नेचर्स वॉक, वी फील सो सूदिंग। कितना अच्छा लगने लगता है अपने को। जैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, और नीचे भी उतर गए या बाहर जो आर्य भास्कर है अगर वहां का भी एक राउंड ले आए, तो आई फील वेरी नाइस। बहुत बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। सो इट इज समथिंग विच आई रियली लाइक। सो बेसिकली ये जो दिल जो इसमें बना हुआ है, एंड इट इज स्प्रिंकल्ड विद मैजिकल डस्ट। यहाँ पे एक ऑथर को इंसान का दिल भी दिखा सकता था कि, और उसपे मैजिकल डस्ट बता सकता था, बट ही हैज चोजन द ट्री, द हार्ट ऑफ अ ट्री, बिकॉज द जो ट्री में है, व्हेन यू, जैसे ये फील कर सकते हो आप लोग कि व्हेन यू हग अ ट्री, जब आप ट्री को जादू की झप्पी देते हो, आपके अंदर सपोज कोई नेगेटिविटी है, झाड़ है जो मिट्टी में बना हुआ है, मिट्टी में उगता है, राइट? तो मिट्टी से वो जुड़ा हुआ है झाड़, और वो वहीं रहता है कहीं, मीन्स इट इज नॉट मूवेबल। बेसिकली ट्रीज आर नॉट मूवेबल। सो जो झाड़ है वो वहीं पे लगा हुआ है। तो जब अपन उसे हग करते हैं, व्हेन वी हग अ ट्री, वो अपनी पूरी नेगेटिविटी अपने अंदर ले लेता है और वो मिट्टी में समा देता है नेगेटिविटी, एंड वी फील सो पॉजिटिव। मतलब बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है व्हेन यू ऑल कैन एक्सपीरियंस दिस। ये सेल्फ एक्सपीरियंशियल है एक्चुअली, एंड यू ऑल कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। कि अगर आपको कभी अच्छा नहीं लग रहा है अपने नियर, ऑफ कोर्स ये मतलब हर किसी के सामने पर नहीं करेंगे, कोई बोलेगा पागल है, बट आप लोग ये करके देखना कि कितना अच्छा लगता है जब अपने को अंदर से एकदम लो लग रहा है, या वी डोंट फील लाइक टॉकिंग, या किसी से बात करने का मन नहीं है, एंड व्हेन वी हग अ ट्री, तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। बिकॉज वो ट्री में कैपेसिटी है, सिंस इट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स अस ऑक्सीजन। वो तो एक नेचर ने, यूनिवर्स ने ट्री को मतलब दिया हुआ है गिफ्ट कि यू कैन अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अस ऑक्सीजन। सो बेसिकली इट इज टेकिंग इन द नेगेटिविटी एंड गिविंग अस पॉजिटिविटी, अगर वैसे अपन बात करें तो। और व्हेन वी हग अ ट्री, इट अब्सॉर्ब्स ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम आवर हार्ट। तो वही है कि दिल से दिल मिला के तो देखो, तो इट अब्सॉर्ब्स ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम द हार्ट एंड वी फील वेरी नाइस। बहुत लाइट लगता है जब अपन जब ये करेंगे ना, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। सो डू फील इट एंड शेयर, ग्रुप में शेयर जरूर करना कि आप लोग को कैसा लगा। यस अलका दी। सपना, वन थिंग, जब भी मैं अपने पौधों में पानी देती हूँ ना,
तो हाँ, मैं हाथ से ना उनको जैसे अपने बच्चों को कैसे करते हैं, राइट, तो आई जस्ट लाइक उसको टच करती हूँ उनकी लीव्स वगैरह को ना, तो आई फील सो पॉजिटिव एंड आई फील दैट दे आर ब्लूमिंग। जो यस, उनके इवन आई लीव्स फील दैट वे हैं, में व्हेन इवन आई डू द हाँ 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 सुबह हाँ, जब प्लांट्स को पानी देते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि वो वेट हम्म। कर रहे हैं मेरा, कि यार हाँ अभी तक मतलब आई जब अपने नहीं। उनको हाथ से छूते हैं ना, तो देर इज हाँ, अनदर फीलिंग यू कैन लाइक फील, इवन आई लाइक ऑलवेज उसमें जो, टेक द वाटर इन माय हैंड्स वे में, मतलब मैं जब प्लांट करती हूँ ना, हाँ, तो मतलब पानी में हाथ में लेके उसकी लीव्स पे छिड़कती हूँ। अच्छा, होता है ना, तो मतलब नहीं मुझे तो आई तो ऐसे, डू इट विद द स्प्रे एंड देन आई टच ओके, द लीव्स। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो करना सारे पौधों को ना, देन आई टच राइट, एंड आई डेफिनेटली, फील देम दैट दे आर ब्लूमिंग। राइट। लेकिन ये वाला जो हगिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो कोई पुराने ट्री को करना है जिसकी ब्रांच से, मतलब बहुत पुराना ट्री हो, बोलते हैं ना एक आम का झाड़, या जिसकी ट्रंक एकदम स्ट्रांग हो, तो बिकॉज उसमें एकदम अलग ही पावर रहेगा अपनी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करने का। द ट्रंक ऑफ द ट्री जो है ना, वी फील, जब अपन सिर्फ लीव्स को हाथ लगा रहे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है, तो अगर अपन ये एक्सरसाइज जब अपन ये फील करेंगे ना, तो इट इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, इतना अच्छा लगता है ये वाली ओके चीज, तो ये ओके, ट्राई जरूर करना। जरूर सर। हम्म, करूँ यस, करो थैंक करना यू शुरू। विमी फॉर शेयरिंग। यस अलका दी, स्टार्ट। 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जॉन बैप्टिस्ट मैसेव 1743 to 1818 फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे। यस, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है, ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। तो ऐसा क्यों दिया है, ऐसा क्यों लिखा है ऑथर ने, कि अभी तक अपन जैसे 3 वीक हो गए अपने को ग्रैटिट्यूड अपन दे रहे हैं। अभी जैसे अलका दी आज आपने बोला, आज मैंने, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, आई मीन आई फेल्ट वेरी नॉर्मल, मतलब मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि आज कुछ अच्छा हुआ है, या आई हैव टोल्ड दैट थिंग ऑल्सो कि क्या मैग्निफिशेंट न्यूज, आई डोंट नो, कोई न्यूज के बारे में आपने शेयर किया था शायद फोन को लेके, कि आई वॉज वेटिंग फॉर द गुड न्यूज। हाँ, तो कृतज्ञता हृदय की स्मृति है, ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ हार्ट। सो बेसिकली अपने साथ भी होता है ना ऐसा, कि अपने को किसी की कोई बात बहुत अच्छी लगती है, कोई चीज अगर अच्छी लगती है तो अपने को याद रह जाती है। एंड कई बार ऐसे होता है कि अगर किसी ने अपने साथ कुछ नेगेटिव भी किया है, वो भी एट टाइम्स याद रह जाता है। बट मोस्टली व्हेन वी ड्वेल इन द पास्ट, तो अपने को सब अच्छी चीजें याद रहती है, जिसने अपना अच्छा किया हो, कहीं ना कहीं वो मेमोरीज अपने दिमाग में रहती है कि यार ये हुआ था, बहुत अच्छा लगा था, बहुत मजा आई थी, सो समथिंग विच वी रियली फेल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। तो इसलिए बोल रहे हैं कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। यस अलका दी, प्लीज अब स्टार्ट। तक अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना को बढ़ाते हैं, तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल, उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। यस, सो हियर इट इज सेइंग कि अपन ने जो 20 दिन की जर्नी कवर की है, हर एक चीज में ग्रैटिट्यूड ही दिखाया है। मैजिक बुक इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, इट इज ऑल अबाउट थैंकफुलनेस। तो अपने को सिर्फ थैंकफुल होना है, बट जेनरिक थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के वो तो अपन अभी तक अपनी लाइफ में करके करते ही आ रहे थे, लेकिन होता है ना दिल से नहीं आ रहा है यार, दिल से मैं फील नहीं कर पा रही हूँ, दिल से वो थैंक यू नहीं निकल रहा है। तो आज वो दिल से थैंक यू निकलना अपने को, वी कैन फील टुडे कि क्या हो रहा है आज, मतलब ये चैप्टर अपने को आगे बताएगा कि दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की, देन वी आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, जब अपन बहुत टाइम से ग्रेटिट्यूड अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स अपनी फीलिंग्स धीरे धीरे आने लगती है। आई थिंक अगर आप लोग अभी काउंट योर ब्लेसिंग्स डेली लिख रहे हैं जो, अब उन्हें काउंट योर ब्लेसिंग्स में फीलिंग्स आने लगी होगी विद इन 20 days। I don't know, anyone can share, unmute and share for this. वो तो आती है।
हाँ, सुबह आप लोग वो लिखते हो तो आप लोग हाँ को जब आप पढ़ते हो वापस से, लिखने के बाद जब पढ़ते हैं अपन, तब वो फीलिंग्स आने लगी अपने को। फर्स्ट सेकंड डे, फर्स्ट वीक तक इतना नहीं लगता है कि यार ठीक है, लिख लिया, पढ़ लिया, वैसे लगता है। लेकिन अब अपन फील कर पाते हैं उन चीजों को कि हाँ, अपन कितने कृतज्ञ हैं उन चीजों के लिए जो अपन काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखते हैं। हम्म, क्योंकि अपने को 20 दिन हो गए प्रैक्टिस करते हुए, इसलिए अपन दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगते हैं। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। सो टुडेज प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट फीलिंग दिल से। बोलते हैं ना, दिल से कैसे फील करना है, तो इट्स अबाउट हम्म, हृदय का जादू। तब ये मैजिक अपन अभी दिल से फील करेंगे कि कोई भी चीज को दिल से कैसे फील करना है। यस। हृदय का जादू हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं, तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। यस, तो ये जो चैप्टर है अभी अपना, लाइक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपने अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। सिंस इट इज अबाउट मैजिकल हार्ट, तो जब अपन अपना दिमाग को अब दिल पे कैसे केंद्रित करना है, अपन बोलते हैं ना कि जब दिमाग और दिल दोनों हो रहा है तो दिल की सुनो। बेसिकली व्हेन वी से समथिंग, ये अपन बोलते आए हैं, लेकिन दिमाग को दिल पर कैसे केंद्रित करना है, ये आज अपन देखेंगे कि हाउ वी कैन फोकस आवर माइंड ऑन आवर हार्ट। वैज्ञानिक शोध से वैज्ञानिक शोध से यह स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित, वो ज्यादा जो अपनी हार्ट बीट्स है, इट कम्स इनटू अ नॉर्मल रेंज, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे वो आ जाती है। और सामंस उसकी जो रिदम है, रिदम उसकी बहुत सूदिंग और बहुत अच्छी लगने लगती है। मतलब आई मींस मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ इस चीज को, अधिक संतुलित और सामंजस्य पूर्ण बन जाती है। यू विल फील व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज। अगर आप लोग बोलोगे तो एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी अपन कर लेंगे इसमें ही, जिस ये जो चैप्टर हमारी में। हार्ट बीट, मतलब ये कहना चाहता है कि जो हार्ट बीट होती है ना, तो वो बहुत बैलेंस्ड हो जाती है व्हेन वी फील फ्रॉम द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट। तो दैट टाइम जो हमारी हार्ट बीट्स है, दे बिकम मोर एंड मोर बैलेंस एंड बट मतलब व्हेन वी लाइक फोकस आवर माइंड ऑन कोऑर्डिनेट। हार्ट, हाँ, बेसिकली माइंड। हाँ, हृदय पर ध्यान केंद्रित दिमाग करने हृदय से पर ये होता है। केंद्रित। हाँ, हाँ। बिकॉज अपना दिमाग और कहीं है और अपन सपोज हम्म। मैजिकल हार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इट विल नॉट वर्क। वी हम्म। हैव टू बी फोकस्ड ऑन अ हार्ट। तो जब अपन फोकस होते हैं हार्ट के ऊपर, तब हम्म। अपना दिमाग पूरा हार्ट के ऊपर ही है, तब अपन ये फील कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट। और इसमें लिखा हुआ है, मीन्स इसने बराबर कर दिया है कि आप शायद फर्स्ट टाइम करें तो आपको इतना फर्क, मीन्स इतना फीलिंग्स नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज को रोज करते रहोगे, आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। बिकॉज देन यू विल बी एबल, मतलब अपन फोकस करने में अपने को बहुत ईजी, आसान हो जाएगा अपने लिए फोकस करना। हृदय जैसे पे फोकस सपोज, करना हाँ, बहुत इजी हो जाएगा। अभी Yes. जैसे सपोज कि यू आर एक्सप्लेनिंग और इफ माय माइंड इज समवेयर एल्स, वो बोलते हैं ना कि कहीं भी और घूमने चला गया है दिमाग, तो फिर ऑफ कोर्स हम यहाँ भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो द सेम थिंग इज कि वो दिल और दिमाग को एक करना पड़ेगा, यस, क्योंकि दिल कहता है कुछ और। दिल और दिमाग को एक करना है अलका दी। दिमाग को दिल पे कंसंट्रेट करके लाना है, फोकस करके लाना हम्म। है। दिस हम्म। एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट दिस। हम्म। ओके। यस। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं, तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। यस, इस अभ्यास के लिए सबसे पहले आपको मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करना होगा, और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। सो लाइक इफ आई एम पुटिंग माय राइट हैंड ऑन द हार्ट, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हाथ पे ध्यान है या मेरे दिल के अंदर ध्यान है, मेरा माइंड पूरा मेरे हार्ट पे फोकस होना चाहिए। अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आंखें, ऑफ कोर्स, कोई भी मेडिटेशन करते टाइम जब व्हेन वी क्लोज आवर आईज वी फील मोर क्लोजर टू दैट एनर्जी। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से, मतलब स्टार्टिंग में तो अपन जेनरिकली बोल रहे होंगे, मेंटली बोल रहे होंगे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन जब अपन इसको जब एज अ टाइम अपन बोलने लगते हैं, तब अपन इसका, जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं, तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। जब आंखें बंद करके करते, लेकिन शुरू में अपने को फीलिंग्स नहीं आ रही है ऐसा लगेगा, बट लेटर ऑन यू विल एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट। ये आगे बताएगा ये चैप्टर कि आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। हृदय के इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं, ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे दिल हैं। से आ रही हैं, आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। सो दिस इज समथिंग कि दिल से आ रहे हैं। कितना, मतलब नॉर्मल में भी अपन बोलते हैं ना यार कि क्या है, कुछ मतलब दिल से नहीं हो रहा है, या दिल से नहीं दिया उसने, या दिल से नहीं किया। अभी कितना मन से अपन, मतलब ये वाली कितना नॉर्मल सेंटेंस है व्हेन वी यूज दिस वर्ड कि दिल से ये काम नहीं हुआ। आज अपन खाना भी बनाते हैं, सपोज एकदम मन से खाना बना रहे हैं, और तो अपन वी कैन फील देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल रूटीन इन द डे व्हेन वी आर कुकिंग फ्रॉम आवर हार्ट। अपने सपोज कोई गेस्ट है, अपने को बहुत पसंद है, उनके लिए जब अपन खाना बनाते हैं, अपने कोई स्पेशल ओकेजन है, उस टाइम पे अपन जब खाना बनाते हैं, सो वी कैन फील द वाइब्रेशंस इन आवर बॉडी व्हाइल कुकिंग आल्सो, कि कितना अच्छा लगता है उस टाइम पे। अपन कहीं जा रहे हैं, कोई फ्रेंड से मिल रहे हैं, कोई रिलेटिव के जा रहे हैं, जब अपना एकदम मन है कि आज जाना ही है, आज बहुत मन है मिलने का, सो वी फील द डिफरेंस। अपने वाइब्रेशंस, अपनी फ्रीक्वेंसीज एकदम अलग रहती है उस टाइम पे। सो दिस इज समथिंग कि हृदय का जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं, ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। व्हेन वी, जैसे आई ऑलवेज टेक माय हैंड टुवर्ड्स माय हार्ट, तो मीन्स आई फील कि मेरा फोकस ज्यादा है उस टाइम पे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। सो यहाँ पे दिल से आ रहे हैं, यू विल ओनली फील। जैसे मैं मेरा एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, आप लोग अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, ये अपनी पर्सनल जर्नी है। सो दिस इज ऑल कि आप लोग खुद को ये फील होगा कि आज मैंने दिल से ये एक्सरसाइज की है, या दिल से ये असाइनमेंट किया है। इट्स अ वेरी पर्सनल जर्नी। बहुत यस। मुझे याद आया, दिल के पास जो हाथ की प्रैक्टिस है, 3 इडियट्स में वो दिल के पास ऑल इज वेल बोलते तो बच्चा भी लात मारने लगता, रोने लगता है। यस, ऑल इज वेल। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप
ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल अपनी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यस, तो आपने अपनी जो 10 विशेस लिखी है, पहले अपन चैप्टर्स में जो लिख चुके हैं 10 इच्छा, जो भी अपने 10 विशेस हैं, आप उन पे ये अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपने को लगता है अगर कहीं दिल से ग्रैटिट्यूड नहीं आया है, इसलिए वो काम अभी बाकी है। बट दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट कि दिल से थैंक यू बोलना है, अपनी विशेस पूरी हो गई है, इसलिए अपने को दिल से थैंक यू बोलना है। तो प्रत्येक हर एक विश पर अपने को हृदय का जादू चलाना है। हर इच्छा को मन ही मन में या जोर से पढ़ें, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाते हैं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। फोकस ऑन योर हार्ट। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहिए। सो व्हेन यू आर टेलिंग योर विश, सपोज एक बार आपने बोल ली, फिर आंखें बंद कर लें, एंड यू कैन फील कि आप जैसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप जब बोल रहे हो, तो आपको लगेगा कि आपकी विश जो पूरी हो गई है उसके लिए आपको कितनी कृतज्ञता आ रही है। यू विल फील द डिफरेंस व्हेन यू विल डू दिस एक्सरसाइज। आप लोगों को खुद को महसूस होगा कि आपकी कृतज्ञता कितनी बढ़ गई है अपनी विशेष पूरी होने के बाद, जब आप धन्यवाद बोल रहे हैं। और एक नॉर्मल में जब आप लिखते हैं और जब अपन धन्यवाद बोल रहे हैं, और एक दिल पे हाथ रख के जब अपन धन्यवाद बोल रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है दोनों चीजों में। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। सो एक फिनोमिनल चेंज आ जाएगा आपके फीलिंग्स में, दिल से निकलेगा आपका धन्यवाद, एंड यू ऑल विल फील दिस योरसेल्फ। ना आज सुबह एक्चुअली मेरे मन में एक है ना थोड़ा सा मे बी डाउट भी आ गया था। अचानक पता नहीं वो ये हम लोग ऐसे छोटे थे ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो अभी लाइक ऑल द टाइम मांग मांग मांग, पता नहीं वो सुबह अचानक से क्यों वो ये फीलिंग मेरे मन में आई कि मतलब पूरे टाइम में बोल ही भगवान दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, कर ही रही हूँ, करती जा रही हूँ, यही कर रही हूँ। अपन तो तो ये अभी तो क्या थैंक यू बोल रहे हैं अलका दी, अपन तो अभी मांग कर रहे हैं। दिस पीछे पीछे जर्नी इज कुछ ऑल अबाउट शोइंग ग्रैटिट्यूड, जो भी अपने पर पास साथ में है। वो एसोसिएटेड तो है ही कि अच्छा ये मेरा सक्सेसफुल हो गया, थैंक यू फॉर दैट। तो थे मतलब वो तो इनडायरेक्टली धन्यवाद लाइक तो यू दे नो। ही रहे हैं, ऑफ कोर्स अपन हाँ ह्यूमंस हैं। तो आज कोई ना कोई मकसद तो है ना अपनी लाइफ का, उसमें मांगना क्या हो गया। मतलब इट इज ऑल, ऑफ कोर्स इट्स वेरी पर्सनल लेवल, बट as a human, like we have feelings, we have wishes, so like we are showing our gratitude। जो भी मुझे, of course I am born to celebrate an amazing life, so this is something कि I am telling the universe कि हाँ मेरा जन्म ही जिंदगी के मजे लेने के लिए हुआ है। तो ऑफ कोर्स यूनिवर्स मुझे वो ही दे रहा है, और जब मैं मेरा स्पेसिफाई कर रही हूँ कि मुझे ये चीजें चाहिए, यूनिवर्स तो दे ही रहा है ना। तो दिस इज समथिंग कि अगर मेन्यू कार्ड है मेरे हाथ में, तो वॉट एवर आई वॉन्ट आई कैन चूज। आज आपके मन में ये आ गया था ना, इसलिए आज आपको कुछ ऐसा लगा नहीं। वही मैंने बोला क्योंकि पता है ना सुबह अपने यहाँ पे बार बार लाइक एको हो रहा था, आप बिन होटल मांगे में भी मोती जाते हो मिले। तो अपना विशेस बताते हो ना कि आपको क्या खाना है, ओके या उसको ये नहीं बोलते कि मेरे को बहुत भूख लग रही है तो खाना ले आ बस। तो इट इज समथिंग कि अपन जब मांग भी रहे, सपोज if we are you're asking also from the universe, so we are asking our desires जो अपने को चाहिए, because universe has in abundance। तो बताना तो अपने को ही पड़ेगा ना कि अपने को क्या चाहिए, अदरवाइज वो कुछ भी लाके रख देगा। आज अगर मैं होटल में गई हूँ, आई एम अ वेजिटेरियन, और वो नॉनवेज खाना लेके आ जाएगा तो मैं तो टच भी नहीं करूंगी उसको। तो वो खाना है, लेकिन अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए वो खाना है, बट मेरे लिए बेकार ही है ना, आई विल नॉट टच इट। सो दिस इज द सेम थिंग विद द यूनिवर्स कि अगर अपन जब स्पेसिफिक नहीं हो रहे हैं, प्रिसाइज नहीं हो रहे हैं, तो वो जो देना होगा वो अपने आप देगा। ओके सो जब बेटर बी प्रिसाइज, जो अपने को चाहिए वही मांगो। जब आप कुछ बार यह अभ्यास यहीं से ना
यदि आप अपनी इच्छाएं, हाँ, यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं अब तो इसमें भी आया इच्छाओं अलका दी, फर्स्ट सेंटेंस ये, यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की हाँ, गति देखो मतलब बढ़ाना ऐसे ही चाहते समय हैं। प्रश्न है। हाँ हाँ, ओके, यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। यह जादुई अभ्यास धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। यस, तो अभी तक किसी ने भी, जितने भी जन हैं कॉल पर, अपने हार्ट को कभी थैंक यू बोला है? हम्म, बोला है? हाँ बोला बोला है। है। गुड, सो इट्स रियली गुड इफ यू ऑल हैव टोल्ड, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ये बुक पढ़ने के पहले कभी नहीं बोला था। थैंक यू। सो यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से, अपने विशेष पर नियमित रूप से हृदय का जादू का अभ्यास जारी जारी रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर अपन जब ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं कोई भी चीज को, तो जब अपन हृदय के जादू के साथ में, व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग दिस एक्सरसाइज, जब अपन ये करते हैं तो उसमें अपनी तीव्रता, अपनी फीलिंग्स बहुत बढ़ जाती है। और यहाँ पे 2 बार बोला है कि दिन में 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। If we do this twice a day, we will really feel happy and एक चेंज आ जाएगा अपनी लाइफ में। If we do this practice। मौसी, एक चीज हाँ पूछनी बेटा, है बोलो। कि ये जो लिखा है ना कि इच्छाओं की वो बढ़ाने के लिए, ठीक है? हाँ, सो सी, इट्स वेरी ऑब्वियस, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है? बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे लिए सही नहीं होती हैं, बट स्टिल हम चाहते हैं कि वो चीजें हमें मिले या फिर हमारे साथ हों, राइट। ठीक है? तो अगर हम फिर भी ग्रैटिट्यूड देते जाते हैं, ठीक है? तो विल दिस ग्रैटिट्यूड फैसिलिटेट दैट इनकमिंग ऑफ or maybe fulfillment of that wish, or will it नो, that not happen because it is नो, not good इट for विल you? नॉट फैसिलिटेट इट। कहीं ना कहीं दिमाग में है तुम्हारे, जैसे अपने लिए सही नहीं है। जैसे अभी तुम्हारे क्वेश्चन में क्या था, कहीं ना कहीं अगर वी आर ह्यूमन सो वी हैव विशेस, राइट? सो हम्म। वी हैव विशेस, बट कहीं ना कहीं है कि वो विश सही नहीं है जो मैं मांग रही हूँ। नहीं मतलब या तो वो सही नहीं है, या फिर आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि सही हो सकता अभी है आगे या एक नहीं और हो चैप्टर सकता है। आएगा शिवानी, जहाँ ठीक है। पे जैसे हृदय का जादू, जैसे ये वाला जो चैप्टर है ना, जैसे हाँ। हार्ट मैजिक, एंड दैट इज समथिंग, कौन सा चैप्टर है वो, व्हेन वी टॉक आवरसेल्व्स विद द मिरर, आई फॉरगॉट द नेम। जब ओके। अपन मिरर से बात करते हैं तो वहां पे हम्म। तो अपने को एकदम क्लियर हो जाता है जब अपन मिरर से बात करते हैं। और ये हार्ट मैजिक जब आप साथ में यूज करोगे ना, तो तुम्हारी विशेस अगेन रिफॉर्म होएगी, देखना। जैसे ये मेरे साथ हुआ था, मीन्स जो मैंने विशेस लिखी थी, एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू द मिरर, और हाँ। मैंने ये हार्ट मैजिक जब उस पर अप्लाई किया एंड आई स्टार्टेड सेइंग थैंक यू थैंक यू, तो मेरे को ऐसे कहीं ना कहीं लगा ये तो मेरी विश है ही नहीं, आई एम नॉट फीलिंग दैट लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड। मुझे वो, हम्म। मतलब मुझे वो फीलिंग्स ही नहीं आई उस टाइम पे। फिर मुझे लगा कि ओके। ये शायद मेरी विश कुछ और है, ये मेरी विश है ही नहीं। देन आई हैड टू रिफॉर्म माय विशेस। सो इट इज व्हेन यू विल, अगर आप अभी जी के असाइनमेंट्स अगर आप रेगुलर कर रहे हो, हाँ और ये हाँ। हृदय के जादू को भी आप रेगुलर करोगे दिन में 2 बार अपने विशेस हम्म। के साथ में, तो दिल अपने आप ही बता देगा कि ये सही है या गलत है। तुम्हारे को वो अंदर से ही पता चल जाएगा कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, या ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि तुम्हारा, अगर तुम्हारे लिए सही है ना, तो तुम्हारा वो डेप्थ ही अलग आएगा। यू विल फील दैट मेरे डेप्थ इन मेरे योर साथ एक्चुअली एक्सरसाइज। क्या होता है ना आजकल मौसी, इट्स लाइक इफ आई नीड समथिंग, ओके, या अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं बोल देती हूँ कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है? राइट। एंड देन आई एम लाइक कि नाउ इट इज अप टू यू, ठीक है? मैंने तो बोल दिया मुझे ये चाहिए, इफ इट इज गुड फॉर मी इट्स मोस्ट वेलकम, यू कैन कम माय वे, एंड इफ इट इज नॉट तो वो ऑब्वियसली बात है मेरे पास नहीं आएगा। ओके। मैं उस चीज को वैसे करके आई रिलीज इट, तो मैं उसमें फिर ज्यादा फिर मतलब चीजों को मैं पुश भी नहीं करना प्रेफर करती, but I'm open to the incoming or the thing not happening सो then. दिस इज समथिंग यू आर कंप्लीटली सरेंडर टू यूनिवर्स, राइट? हाँ मतलब मैंने बोल दिया मुझे ये चीज चाहिए, अब वो चीज सही होगी तो यूनिवर्स के ऊपर है वो कि वो कैसे मेरे ऊपर लेके आएगा,
और अगर वो राइट। चीज मेरे लिए सही नहीं है तो फिर वो यूनिवर्स का काम है कि वो मेरी लाइफ से वो चीज कैसे वाइप आउट होती है। हाँ, सो दिस इज ऑल्सो राइट। मतलब ये थॉट भी एकदम राइट है शिवानी। जो अगर तुम्हारा अगर ये थॉट है ना कोई चीज को लेके हम्म। कि अगर मेरे लिए सही है तो मेरे पास आएगा, अगर सही नहीं है तो नहीं आएगा, तो ये एकदम हाँ सही है ये थॉट अपना। तो जो बेस्ट होगा यूनिवर्स अपने को वो ही देगा। ठीक है। बिकॉज यू आर सरेंडरिंग टू यूनिवर्स ना, तुम सरेंडर हो रहे हो। तो मतलब फिर मतलब ये तो फिर वही कंफ्यूजन वाली चीज हो गई ना, फिर क्या करना चाहिए? मतलब तुम्हारे को क्लैरिटी चाहिए कि वो चीज मेरे लिए सही है या नहीं है, बेसिकली यू आस्किंग दैट। मतलब आई डोंट नो, मतलब जैसे आपने बोला, मेरा क्वेश्चन तो पहले यही था कि यूनिवर्स फिर उस चीज को फैसिलिटेट करेगा या नहीं करेगा। इट इज लाइक डोंट हाउ ओनली अलाउ। जो वो आएगा हाँ डोंट। वो आएगा ही। हाँ हाँ, तो आएगा अपने ही, को राइट। यूनिवर्स को क्वेश्चन नहीं करना है, राइट। हाँ एंड हाँ। अदर थिंग इज कि मैं जो मांग रही हूँ वो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी डाउट है। कोई कोई चीजों में रहता है, मतलब उस मतलब इट्स लाइक सो जैसे। यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस टॉकिंग टू द मिरर। ठीक ये है आएगा ठीक है। 26 या 27 चैप्टर है शिवानी। बिकॉज अभी जो ओके। कल से जो अपने जितने भी चैप्टर्स हैं, इट इज ऑल टाइम कंज्यूमिंग बेसिकली। टाइम कंज्यूमिंग इन द सेंस उसमें तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम देनी है अपने असाइनमेंट्स करने में, तो ही यू विल फील द मैजिक। मतलब तो अपने को पता चलेगा कि अपने को क्या चाहिए लाइफ से, आई थिंक बेसिकली। मतलब वी विल रियली, अगर आप असाइनमेंट्स को सिर्फ ऊपरी तौर पे कर लोगे ना, हाँ यार फटाफट 9 बजने वाले हैं, सेशन में जाना है, उसके पहले असाइनमेंट कर लो, तो वो नहीं फील होगा। यू ऑल हैव राइट। टू ड्वेल इनटू द चैप्टर्स एंड यू ऑल मींस रियली तुम्हारे असाइनमेंट्स को तुम्हें 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा देना है। तो तुम लोग को पता चलेगा कि कहाँ, मतलब वेयर वी आर लैकिंग, या हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। सो राइट व्हेन राइट। वी आर इज टॉकिंग टू द मिरर, बुक नहीं है अभी मेरे हाथ में शिवानी, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू द नेम। व्हेन यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू द मिरर, तुम्हारे को ये आंसर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हम्म। और ये हार्ट मैजिक में भी हो जाएगा। व्हेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर हार्ट मैजिक विद द विशेस। हाँ एंड इफ यू, ये वाला एक बार होने दो, फिर इंग्लिश में अगर फील करना है तो वी विल फील द हार्ट, मतलब अपने करेंगे वो एक्सरसाइज ठीक है, डन। प्रैक्टिकली। तो तुम लोग को लगेगा कि मीन्स यू ऑल फील मीन्स वही एक्सपीरियंशियल है कि इतना फर्क पड़ता है, ऐसा भी होता है, पता ही नहीं था। ठीक है मौसी। यस अलका थैंक दी, यू। प्लीज स्टार्ट जब रीडिंग। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज जो अपन ये करने वाले हैं, हृदय का जादू। तो इसमें आपकी भावनाओं की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। आप लोग को जब फीलिंग्स की डेप्थ समझ में आने लगेगी कि इतनी फीलिंग्स और इतनी डेप्थ से ग्रैटिट्यूड देना है, एंड व्हेन यू विल स्टार्ट फीलिंग कि ऐसा भी हो सकता है, तो खुद को वो चीज समझ में आएगी कि मतलब ग्रैटिट्यूड का लेवल अलग है। जब अभी तक जो मैं कर रहा था थैंक यू या आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, वो एकदम अलग था। और एक्चुअल थैंक यू बोलना किसे कहते हैं। तो इसमें कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है। ऑफ कोर्स द लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड, द फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि कृतज्ञता जिसके पास है उसे और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है तो जो उसके पास है वह ले लिया जाएगा, राइट। सो आपको अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया, आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है।
इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं, एंड व्हेन वी डू द एक्सरसाइज अपने को फील होगा कि अपने हृदय के आसपास सिरहन महसूस करें या शरीर में खुशी। कई बार होता है ना कि अपने को ऐसे पूरी बॉडी में एक एनर्जी ऐसे पूरी ऊपर से नीचे तक गई है, ऐसा फील होता है। या वी स्टार्ट क्राइंग, हैप्पी टीयर्स आ जाते हैं अपनी आंख में, या रोंगटे खड़े हो जाते हैं कोई चीज को सुन के। लेकिन बिना किसी अपवाद के, मतलब किया कुछ नहीं है, वी आर प्रैक्टिसिंग ओनली जस्ट दिस एक्सरसाइज ऑफ हृदय का जादू। आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सो इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, कि हाउ यू कैन फील। ये फील करना है क्या तुम लोग को? अभी कर लेते हैं। एक उसके पहले एक शेयरिंग है। नवरात्रि के समय की बात है, तो एक्चुअली मैं योगा करती हूँ, एक है उनके साथ में, और उन्होंने मतलब ये बोला कि जो लोग व्रत करते हैं या वो सब नहीं, और ये कि हाँ बहुत पूजा पाठ भी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे बताया कि मतलब हम, मुझे क्या सबको ही बोलती थी वो उसमें, तो दैट टाइम आई रियली टेल यू सपना कि मतलब मैं वो आंखें बंद करके और जिस तरह से वो जो उन्होंने बताया था वैसे करती थी, मैं लिटरली फील करती थी कि मैं सचमुच देवी माँ के बिल्कुल उनका जो बिल्कुल जो जहाँ वो है विराजित वहीं मैं पहुंची हूँ, और हर दिन अलग कलर में अलग फीलिंग के साथ, और बिल्कुल उस, और मतलब लिटरली मेरी आंखों से आंसू बहते थे। और ये जो सीरन वाली बात है ऊपर से नीचे तक वो सारा जो कुछ है, मतलब ऑल द 9 days मैं उस मेडिटेशन में गई हूँ, एंड आई हैव फेल्ट दैट, और मुझे लगा सच्ची साधना और सच्ची उपासना यही है, व्रत पूजा पाठ ये सब नहीं है। व्हेन यू कैन फील वन विद योर जिस आप परमात्मा yes, जिसको one with the कहते हो, दैट universe. इज Yes, यस, yes, definitely. तो दैट आई हैव फेल्ट। Yes, yes. हाँ, तो हम फील करते हैं ऑफ कोर्स, या So okay, so everyone close your eyes. Take a deep breath. एक गहरी सांस लें. You all can put your videos on if you all want, because I am not doing with you all क्योंकि मैं आप लोगों को करा रही हूँ. So I am not doing because फिर मैं करा नहीं पाऊंगी. Yes. अपनी आंखें बंद कर लें और एक गहरी सांस लें अंदर तक और फिर छोड़ दें. सांस को महसूस करते हुए छोड़ दें बाहर. एक और बार गहरी सांस लें और फिर सांस को छोड़ दें, सांस को बाहर महसूस करते हुए. एक बार और गहरी सांस लें और सांस को छोड़ दें, सांस को महसूस करते हुए कि वो बाहर चली गई है. अपना राइट हैंड अपने दिल पर रख लें. आंखें बंद ही रहने दीजिएगा. सो दिस इज समथिंग, ये दिल जब से अपन पैदा हुए हैं तब से ये हमारे साथ है. ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए धड़क रहा है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. मुझे 24 घंटा 7 दिन जब से मैं इस धरती पर आया हूँ, जब से मैंने सांस ली है, निरंतर ये काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए. इसलिए तुम्हारा धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. आई लव यू. थैंक यू सो मच. ये मेरा शरीर जो काम कर रहा है, जो मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मैं चल पा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है. जो ऑक्सीजन तुम मेरे कण कण में पहुंचाते हो, ये सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से मैं काम कर पाता हूँ. इसलिए आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. आई लव यू. और मैंने कभी तुम्हारे पे ध्यान ही नहीं दिया, कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं कि तुम मेरे लिए दिन रात काम कर रहे हो. प्लीज अपनी धड़कनों को फील करें. यू ऑल कैन फील योर हार्ट बीट्स. जब अपन हार्ट बीट्स फील कर रहे हैं तो जस्ट ट्राई टू लिसन कि उन लोग भी अपने से बात करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड जस्ट से थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है.
आई रियली रियली लव यू। आप जो ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने एक सेकंड की भी कभी छुट्टी नहीं ली है, कभी भी, मतलब एक कंटिन्यूस आप काम कर रहे हो, इसलिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। एंड जस्ट फील योर हार्ट बीट्स, अपनी धड़कनों को फील करें। एंड जितना आपको धन्यवाद देना है आप धन्यवाद दे सकते हैं अपने दिल को, कि ये दिल है तो हम हैं, लेकिन हमने कभी ये चीज को रियलाइज ही नहीं किया कि दिल है तो हम हैं। आज ये दिल धड़क रहा है तो हम जिंदा हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। और जब आपको अच्छा लगे यू ऑल कैन ओपन योर आईज। So you all can unmute and share your experience please. दिल की रिदम ही चेंज हो गई थी। कुछ फील हुआ? हाँ, क्या फील हुआ शिवानी? मतलब रिदम चेंज हो गई थी हार्ट की, लाइक क्या? रिदम जो जिस रिदम पे हार्ट बीट करती है ना, ऐसा फील हो रहा है कि वो रिदम चेंज हो रही है, जैसे थोड़ी Right. फास्ट हो रही है, फिर एकदम से जैसे थोड़ी ना सेटल हो रही है, एंड फिर जैसे फिर थोड़ी सी फास्ट हो रही है, फिर थोड़ी सी सेटल हो रही है। ऐसे Okay. समझ आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। Yes, ऐसा लगता है ना कि अपने से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, Even heart is responding to our talks. वही वही। Yes. और मुझे तो वही जो सिहरन जो मैंने बोला ना, मैं जब भी डीप जाती हूँ तो मुझे वो सिहरन होने लगती है, तो आई फेल दैट। Great. Anyone else want to share their experience? Okay, so this was regarding our heart. अब आप लोग को अपनी विशेस के साथ ये करना है और बोलना है, राइट? तो यस अलका दी। जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। Yes, so before starting the assignment, it's very important. अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें. You have to focus your mind. Yes, अलका दी। आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। Yes, so this assignment is you have to spend time with your assignment. ये घाई घाई में असाइनमेंट नहीं होगा जहां आप अकेले बैठ सको, आपके पास टाइम है 1-2 घंटे की, तभी लेके असाइनमेंट बैठना। और ऊपरी ऊपरी सतह पे करोगे तो ये असाइनमेंट फील नहीं कर पाओगे आप लोग कि ये क्या फीलिंग, मतलब इसमें जो आप लोग को फीलिंग्स आएगी जो आपके ग्रैटिट्यूड के लेवल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो आपको ये फील करने के लिए यू हैव टू रियली स्पेंड टाइम विद दिस असाइनमेंट, कि आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आंखें बंद करके व्हेन वी फोकस ऑन आवर माइंड एंड आवर हार्ट एंड वी आर मतलब अपन बोलना शुरू कर दिए हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और फिर अपनी इच्छाएं अपन जब बोल रहे हैं
कि अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। दिल पर हाथ रख के आप कर सकते हो ये वाला, जैसे अभी अपन ने प्रैक्टिस किया है। और फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धन्यवाद कहें, धीरे धीरे धन्यवाद कहें। सो विथ योर एवरी विश यू हैव टू स्पेंड टाइम। आपको अपनी हर एक विश के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा। यस अलकादी, टू फील दिस असाइनमेंट। यहाँ पे जैसे कि अभी तो हमने हार्ट को थैंक्स कहा है ना, हार्ट को धन्यवाद धन्यवाद। अब वो जो सपोज जिस वक्त हम कोई आप हमारी लोग की इच्छा है, विशेष तो सबकी अलग अलग होगी ना अलकादी। हाँ तो हाँ। मतलब वही है, तो मतलब पहले हार्ट को थैंक यू पूरा अच्छे से कह करके फिर विश को करते हुए फील हार्ट को फील करना, दैट्स इट। द बुक इज पहले नॉट हार्ट सेइंग को, दिस, हाँ बुक ये नहीं बोल रही है, बट यस डेफिनेटली आप लोग हार्ट को थैंक यू बोल के ये विशेष वाला असाइनमेंट कर सकते हो। वो ये आज वाला तो रात, उसे फील करवा रहे थे कि आप जब अपनी विशेष करोगे ना तो आप लोग को ऐसा फील होगा। When you आज will, रात या क्या नहीं, तुम कुछ बोल रहे थे ना, यू आर सेइंग मतलब समथिंग। ये वो ये कि एक्सरसाइज को फील कैसे करना है प्रैक्टिकली। This was something, and heart is common, and the functions of the heart are generally common for all. So by saying some common statements, we can really feel our heartbeats. आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। Yes. So रात को मैजिक रॉक की एक्सरसाइज करनी है। Here we complete the beautiful chapter. Thank you so much, Alkadi, for reading for all of us in Hindi. Thank you so much. So anyone has any doubt regarding the assignment, they can ask. Anyone can volunteer to read in English. Sapna, I will read. Okay, Deepa. Thank you so much. अभी ज्वाइन किया मैंने, I was out actually. You missed the मैंने कल exercise. मैजिक, नहीं मैजिक टू डू लिस्ट किया था ना, तो उसमें मैंने कल लिखा था कि मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ, तो कल नहीं गई, आज गई मैं। ओके नहीं, अभी जो हम लोग ने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की थी वो की थी क्या तुमने? जस्ट मतलब मैं अंदर एंटर करते ही मैंने लॉग इन किया, वो नहीं कर पाई मैं। वो दिल पे हाथ रख के आईज क्लोज करना था, मैं सुन रही थी लेकिन करी नहीं मैं। मैंने अभी चेंज किया है, तो मैंने कि अब मैं रिलैक्स होके बैठती हूँ। आई वॉज लिसनिंग टू यू। मैं अनु को बोली थी भगा, थोड़ा जल्दी भगा, घर पे पहुंचा फटाफट। Yes. So, yes, Deepa, please start reading. Day 20, heart magic. Yes. So here we can see the heart. अपने को दिख रहा है कि झाड़ में भी दिल होते हैं, फीलिंग्स होती है, एंड मैजिकल डस्ट छिड़का हुआ है। मैजिकल डस्ट इसलिए छिड़का हुआ है कि जब अपन हार्ट से हार्ट, व्हेन वी हग अ ट्री, जब अपन कोई भी झाड़ को जब अपन गले लगाते हैं और दिल से दिल मिलाते हैं, तो वो अपनी पूरी नेगेटिविटी अपने अंदर से खींच लेता है और मिट्टी में समा जाती है अपनी नेगेटिविटी। मीन्स ये आप लोग प्लीज ये जरूर एक्सपीरियंस करिएगा ये वाली चीज। सपना, मैं तो रोज मेरे ना मनी प्लांट को हक करती हूँ, मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, मैं लगा ऐसे हरे भरे रहना अपने घर में। राइट। मनी प्लांट को हक करना भी एक अच्छी बात है दीपा, लेकिन तुझे कोई मतलब वो ब्रांच जिसकी मोटी हो ना, ट्रंक हो जिसको, मतलब हाँ वो वाला चीज लेना चाहिए। राइट। नहीं वैसे भी मैं मेरे सारे प्लांट से बहुत बात कर, तो मेरे सारे नीचे पॉट्स नीचे रखे हुए ना, मुझे बस उनको ऊपर लाना है, तो मैं अभी रोज वही प्रेयर कर रही हूँ, मेरे सारे प्लांट्स ऊपर आ गए, मेरा वापस पूरा गार्डन पहले के जैसा हो गया है, ऐसा है। तो आई एम विशिंग फॉर दैट आल्सो।
एंड यू वोंट बिलीव, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठ रही हूँ ना, तो मैं टेरेस पे जाके वो जो अपना दोनों हाथ फैला के जो अपन करते हैं ना डिजायर के लिए, Abundance विश के pose. लिए, Yes. अबेंडेंस के, अबेंडेंस पोज में, फिर मैं ना पूरा ग्रास पे लेटती हूँ और वो जो मिट्टी की खुशबू आती है ना, वाओ, आई एम, तो मतलब मैं रियली मदर अर्थ को थैंक यू बोलती हूँ, वाओ क्या खुशबू आ रही है, मतलब वहां से उठने का मन ही Right. नहीं करता है, इतना अच्छा लगता है। एग्जैक्टली एंड वुड के बारे में भी एक और भी तो चीज है, अपन भी तो बोलते हैं एट टाइम्स, जब अपन अपने मुंह से सपोज कोई की नजर नहीं लग जाए तो अपन कोई नजर उतारने या ही नहीं बैठते हैं, वी ऑलवेज से टच वुड। अपन नहीं बोलते हैं या क्या अपने सेंटेंस कंप्लीट होते हैं, कोई भी अच्छी चीज या कोई गलत चीज, कोई भी चीज के लिए जो अपने को ऐसे लगता है कि नहीं हो जाए, ये चीज नहीं हो जाए, वी सी ना टच वुड, लाइक, या सो राइट, टच वुड इज समथिंग कि वुड इसलिए अपन यूज कर रहे हैं क्योंकि वुड हैज द पावर to absorb all the negativity and spread positivity. ये वुड में मतलब एक यूनिवर्स से ब्लेसिंग है, इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड भी अब्सॉर्ब कर रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है अपने को। और इलेक्ट्रिसिटी का भी जो है अपना करंट वाला भी, कि अगर किसी को करंट लग गया या कुछ भी, तो वुड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सो वुड हैज द पावर टू अब्सॉर्ब एनर्जीज बेसिकली। सो इसलिए जब अपन हक करते हैं ना कोई भी ट्री को, तो उसका पावर एकदम अलग रहता है, मीन्स अपने को इतना लाइट और इतना अच्छा लगेगा ना, इट इज सेल्फ एक्सपीरियंशियल। यस यस। नहीं, जैसे अभी ये पिक्चर देखी ना अपन ने, ट्री की ट्रंक में मतलब हार्ट बना हुआ है, वैसे रिसेंटली मैंने थोड़े दिन पहले मैंने पिक्चर देखी थी, नदी पे लॉग ऑफ वुड, वो क्यों नहीं डूबते हैं, मतलब उसी से ना लोगों को इंस्पिरेशन मिले ना, ह्यूमन में थॉट आया कि इससे हम बोट बना सकते हैं, क्योंकि वो ही पानी ने ही तो झाड़ को सींचा है, तो उस झाड़ बोलता है कि मैं कैसे तुमको, मतलब वो पानी बोलता है कि मैं तुमको कैसे अपने में डुबो सकता हूँ। तो वो भी एक, वो पिक्चर भी मैंने देखा, और वो उसमें जो सेंटेंस लिखा होता ना, स्टेटमेंट, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। लॉग ऑफ वुड डज नॉट सिंक इनटू द वाटर, बिकॉज उसी ने उसको सींच के बड़ा किया है, तो कैसे मैं तुमको डुबो सकता हूँ। राइट, वेरी ट्रू। And since we are also a part of the universe and tree is also a part of the universe, so when we hug a tree, जब हम झाड़ को गले लगाते हैं तो पूरी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ये वाला तो। Yes, Deepa, please start reading. Gratitude is the memory of heart. Of the heart. Of the heart. Jean Baptiste Massieu, 1743, 1818. French Revolution activities. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increase too. Yes, when you increase the feeling of gratitude on the inside. The heart magic की practice is all about feelings about inside. अपने को अंदर से फील होता है थैंक यू जब अपन बोलते हैं, एंड व्हेन आवर हार्ट इज रिस्पोंडिंग टू अस, तो द थिंग्स यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इन द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ कोर्स इंक्रीजेस, क्योंकि आपकी शिद्दत बढ़ गई है, धन्यवाद देने का आपका वो बढ़ गया है, फीलिंग्स बढ़ गई है, तो ऑफ कोर्स यू आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर हैप्पीनेस. Yes. Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. The heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words, thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in more major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of power of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. Yes, so here it is saying कि शुरू में power of heart magic. So this exercise is all about the power of heart magic, which will
increase the depth of our feelings, for showing gratitude towards the things which we are having, for showing gratitude towards the desires which we want to fulfill. And ये ऐसे ही नहीं बोल रहा है, scientific research has shown that by focusing on your heart, जब हम focus करते हैं heart पे, and as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious. So when जब अपन कोई ECG भी निकालते हैं, तो अगर वो rhythm में रहता है, तो मतलब our heart is functioning properly. और अगर उसकी rhythm change हो जाती है, lines ऊपर नीचे होती है, मतलब कि कुछ गड़बड़ है. So this exercise really आपके heart को भी ये, if anyone is suffering from any heart disease या ऐसा कुछ भी, so they can really daily practice this exercise कि आपके heart की functioning normal और rhythm में आ जाए, resulting in major improvements to the immune system and health. Major improvements, एक बार immune system अगर अपना सही हो गया, तो of course अपनी health improve ही होगी. So this is the power of heart magic. And it takes a little practice for the first time you try, but it is worth the effort. एक बार आप try करोगे और आपको लगेगा नहीं यार feelings ही नहीं आ रही है, वैसा हो ही नहीं रहा है जैसे उस chapter में पढ़ाया था, जैसे सपना ने बताया था, वो हो ही नहीं रहा है. लेकिन अगर एक बार नहीं भी हो रहा है, तो आप फिर से बैठिएगा, फिर से करिएगा, and then you will feel the power of heart magic. To practice Yes, heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier. And while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. There are several focus your mind and your attention on the area around your heart. So when we are doing this exercise, we have to focus our mind and attention on the area around our heart. Close your eyes to make it easier, and keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words thank you. तो शुरू में तो mentally बोलना पड़ेगा, and then you will start feeling the depth बाद में आने लगेगी कि अपने को क्या बोलना चाह रहा है ये. Yes, Deepa. There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words, thank you. Or you can imagine the magic words, thank you, are coming out of your heart rather than your mind as you say them. Say them, yes. So when you continues, when you are saying thank you, thank you, thank you, you will feel कि अब तुम्हारे दिल से thank you आ रहा है rather than mentally. दिमाग से नहीं, अब दिल से thank you निकल रहा है. You will feel dil se. Right. As part of today's magical practice, take your top 10 desires list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud. And when you get at the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart. Keep your mind on your heart area and say the magic words again. Thank you slowly. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. So when we practice heart magic on each and every desire, so our depth of gratitude increases dramatically. मतलब मैंने सोचा भी नहीं होगा कि अपना gratitude इतना बढ़ सकता है अपनी हर एक wish के लिए. You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them. Or you can use heart magic anytime you say the magic words, thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. Yes, Once you have practiced, thank you बोलते हैं तो magic अपने आप दिखने लगेगा अपने को life में. So it will really have a big effect on your happiness and on the magic in your life. This is the power of heart magic. Heart magic exercise सबसे powerful है
if you'll practice it daily. Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of the feeling, because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical sign that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart, or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears, or you may get goosebumps, but without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. Yes. So definitely there will be a change in the level of your happiness as soon as you do this exercise. Yes, Deepa. Sorry. Magic practice number 20, heart magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Yes, 1 second दीपा. कल तुम लोग ये count your blessings सिर्फ heart के लिए भी लिख सकते हो. You can write your blessings. This is not written in the book, but definitely you can show your gratitude to your heart. Yes, Deepa. Focus your mind and your attention on the area around your heart. Close your eyes, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words thank you. Take your top 10 desires list and practice the heart magic by reaching each desire, then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again. Just before you go to sleep, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes. So anyone has any doubt regarding the assignment? Here we complete this beautiful chapter. किसी को कुछ पूछना है? No, Sapna. So we can show our gratitude and we can take off for the session. So thank you everyone. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Good night. Thank you so Good much, night, everyone. good night, Good good night. 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 Good Thank you, night. Dipali. Thank you, Deepa, for reading for all of us in English. Thank you so much, Deepa. So I'll end this.